हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल। आज रक्षाबंधन है। आप सबको बहुत 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 सारी विशेस। आई प्रे टू लॉर्ड दैट ईच वन ऑफ अस गेट्स फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर ओन इनर demons. That is where our real Mahabharata is. That is where we need the protection. We don't need protection from anywhere outside. First, we need protection from ourselves, from our own demons. Yeah. Okay. So happy Rakshabandhan. अब आज का वीडियो हमने बनाया है हमारे एक व्यूअर के कमेंट पे। एक वीडियो है मेरा बोरिंग स्पिरिचुअलिटी करके, उस पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम उनका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उनका नाम है दिव्या। हाय दिव्या। हाय मैम, मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर जाना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ जाके नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, कांदा लहसुन को छोड़ो, फिर खुद खाना बना के खाओ, इस डर से जा नहीं पा रही हूँ। मुझे अब तक कुछ मिला नहीं, आगे मुझे मिलेगा तो सब कुछ मुझसे छूट जाएगा। लाइफ एंजॉय कैसे करूँगी? कहीं घूमने जाऊंगी तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। लाइफ एंजॉय कैसे करूँगी, यही सवाल है मेरा। प्लीज मैम आंसर दीजिए। हाँ, थैंक यू, अच्छा समझाया। ओह थैंक यू दिव्या। कोस्टल एरिया के हैं हम, बचपन से नॉनवेज की आदत है हमें। ओके, सो दिव्या, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने मुझे लाइक समझा कि मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाऊँ। उसके लिए थैंक यू। आपके कमेंट के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए बहुत 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 थैंक्स। नाउ दिव्या, सबसे पहले ना मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। इस लेवल पे आ जाना कि हमें पता चल जाए कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम वो क्यों नहीं कर पा रहे वो भी हमें पता चल जाए। It's a winning situation. So you are already 5 steps ahead. Yeah. So please know that and pat on your back that you have put the question like this. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम सिचुएशन में होते हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो समझें कि दूसरों चीज़ों की वजह से वो ये नहीं कर पा रहे, वो इसी को खराब बोलना शुरू कर देता है कि ये किसी काम का नहीं है, इससे लाइफ खराब हो जाती है वगैरह वगैरह। खैर ये डिफरेंट टॉपिक है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती थी कि आप में इतनी क्लैरिटी है कि आपको पता चल रहा है कि सॉरी मेरा थ्रोट थोड़ा खराब हो रहा है आज। आप में इतनी क्लैरिटी है कि आपको पता चल रहा है आपको क्या चाहिए और कहाँ पे आप अटक रहे हो। तो ये क्वेश्चन सिर्फ दिव्या का नहीं है, ये क्वेश्चन हम सबका है। हम सब कभी ना कभी स्टेज में रहते हैं और हमें परेशानी होती है कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ते चले जाने में या उनसे ऊपर उठ जाने में। तो दिव्या की इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ हम उसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी ऐड करते हैं जो मैंने मेरी एक्सपीरियंस से सीखी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब पे लागू हो, पर दिस इज समथिंग विच हैज़ हेल्प मी अ लॉट। So let me just try to help everybody and help Divya. Okay. So सबसे पहली चीज, irrespective of this question, हमें ज़रूरत होती है अपनी टेंडेंसीज को समझने के लिए। टेंडेंसी को समझने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत होती है, साक्षी भाव, कि हम खुद को देख पा रहे हैं कि हमारे साथ चल क्या रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में दिव्या देख पाई कि हाँ उसे चाहिए, पर फिर ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो वो कैसे करेगी। कुछ लोगों के साथ क्या होगा कि उनके साथ भी सेम चलेगा, लेकिन वो ये बात कि मुझे दूसरी चीजें करनी है उन पे इतनी हावी होगी कि वो इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे कि उनको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है। और इसी रीजन की वजह से मैंने दिव्या को सीरियसली अप्रिशिएट किया। तो देखिए, मैंने अपने टेंडेंसीज को फिगर आउट करना कैसे शुरू किया था। मेरी डेली लाइफ जीते जीते, मेरे ऑफिस का काम, मेरे घर का काम, मेरी बेटी, फ्रेंड्स, ट्रिप्स, बहुत सारी चीज़ें करते करते कुछ चीज़ें हैं जो बार बार हमें नॉक करती हैं, हमारे दिमाग को, हमारे कॉन्शियसनेस को बार बार नॉक करेंगी। जैसे आपका कोई ऐसा सिचुएशन रहा होगा, कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसके प्रति आपके मन में गिल्ट है, तो आप देखेंगे वो रह रह के वो गिल्ट ना किसी रीज़न की वजह से आपके अंदर फिर से आता है, आपका ध्यान फिर से वहाँ जाता है। फिर आप कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के चलते उसको साइड में रख देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे हुआ था इसलिए मैंने ऐसे किया। या अगर हम गिल्ट की बात ना करें तो कोई टास्क जिसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो वो बार बार आपको खटखट करेगा दिमाग में,
नॉक करेगा, हेलो मैं भी हूँ, लेकिन आप फिर से उसको बोलेंगे कि नहीं मेरी प्रायोरिटीज अलग है, सोसाइटी मुझे ये अलाउ नहीं करती, मुझे ये नहीं करना चाहिए, आप अपने दिल की नहीं सुन पाएंगे। ठीक इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार हमारे दिमाग में आती हैं, हम उनको लेके थोड़ा सा सीरियस होते हैं और फिर हम खुद को वापस ले आते हैं। प्लीज इस बात को समझें कि आपकी डेली लाइफ की जिंदगी जीते हुए और वो सारी चीजें करते हुए जो आपको लगता है कि आपको ज्यादा खुशी देती हैं, जैसे कि पैसा कमाना या अच्छे कपड़े खरीदना, फेस्टिवल्स मनाना, फ्रेंड्स बनाना, ट्रिप्स पे जाना, वो सब आप कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, फिर भी ये बातें बार 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 आके आपको नॉक करती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस इज समथिंग विच योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू टू पे अटेंशन फॉर। इस तरीके से हमें समझना है। थोड़ा सा पावर चाहिए इसको समझने के लिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर पावर या हिम्मत नहीं होगा तो फिर से हम उसको इग्नोर कर देंगे। करेक्ट? तो देखिए, कोई चीज अगर बार बार आपके दिमाग में आ रही है तो उसके साथ बैठ जाइए और सोचिए कि ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। या अगर मेरे अंदर कोई गिल्ट है या किसी के प्रति मुझे मुझे किसी से माफी मांगनी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, मैं बेकार में ही डर रही हूँ, हो सकता है कि सामने वाला मुझे माफ करने के लिए रेडी है, इसलिए तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है जा उससे माफी मांग, मे बी। ठीक है? या हो सकता है कोई काम है जो बहुत दिनों से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए प्रायोरिटी पे नहीं है, पर क्योंकि आपके इंट्यूशन बार बार आपको बोल रहे हैं ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो हो सकता है वो काम करते ही आपके लिए अबंडेंस के बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाए, आपको नहीं पता। तो इस तरीके से अपनी टेंडेंसीज देखना बहुत जरूरी है कि मैं किस तरफ मुड़ जाता हूँ अपनी इंट्यूशन से परे, दैट टेंडेंसी। तो बार बार किसी चीज का ख्याल आ रहा है तो निडर होकर उसे करिए। जब भी आपकी इंट्यूशन आपको बताती है दैट यू हैव टू डू समथिंग, हो सकता है आपके हिसाब से उसका रिजल्ट उतना अच्छा ना जाए, लेकिन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव उसी चीज को उसी चीज की आपको उस वक्त जरूरत है। तो हम जल्दी से दिव्या के क्वेश्चन में वापस आते हैं। अब दिव्या के साथ क्या हो रहा है कि वो बार बार स्पिरिचुअलिटी के ख्याल उनके मन में आ रहे हैं, और यही रीजन है कि वो स्पिरिचुअल वीडियोस देख रही हैं। अगर वो स्पिरिचुअल वीडियोस नहीं देख रही होती तो उनको मेरा वीडियो नहीं मिलता, और मेरा वीडियो नहीं मिलता, उन्होंने वीडियो सुना, उस पर कमेंट किया, इतना सब कुछ काफी है ये पहचान लेने के लिए कि ओके नाउ दिस इज समथिंग विच इज कमिंग टुवर्ड्स मी, बट आई एम नॉट एबल टू पुट अ स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज आई हैव some inhibitions, I have some concerns, right? So अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या? फिगरिंग आउट वर्थ ट्राइंग फॉर। जब हमने टेंडेंसीज पता करना सीख लिया तो अब हमको ये पता चल गया कि ये वाली चीज इट्स वर्थ ट्राइंग फॉर, तो आपकी वर्थ ट्राइंग फॉर लिस्ट में ये आ गया। तो दिव्या के लिए ये क्या हुआ कि उनको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे जाना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, हमें टेंडेंसी पता चली, बार बार मुझे ख्याल आ रहा है। सेकेंड स्टेप हुआ कि ठीक है मुझे ख्याल आ रहा है, मैंने इसको मेरी लिस्ट में डाल दिया, दिस इज वर्थ ट्राइंग फॉर। नाउ थर्ड पॉइंट, हमेशा याद रखें कि कोई चीज जब मुश्किल लगती है, हमें बहुत मुश्किल लगती है, हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम एक स्कूल में है। जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो लाइफ इज ए स्कूल, वी ऑल नो दैट। तो हम एक स्कूल में है, और क्योंकि अभी हम पहला कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे, इसका मतलब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं। और टारगेट हम क्या कर रहे हैं, हम 12th स्टैंडर्ड को टारगेट कर रहे हैं कि हमें वैसा बनना है। ठीक है? अब जो क्वेश्चन दिव्या ने पूछा है उसके हिसाब से फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या हुआ कि हाँ मुझे पढ़ाई तो करनी है, ओहो पर स्कूल जाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, इस तरीके के ख्याल है ना, कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे तो बढ़ना है पर प्याज छोड़ना पड़ेगा, सिंपल लाइफ करनी पड़ेगी, ऐसे वाले ख्याल। तो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जब हम छोटे बच्चे हैं, जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, तो हमें अभी सिर्फ पढ़ाई करनी शुरू करनी है, बाकी सारी चीजें वैसी रहने देनी है जैसी वो हैं। ऐसा मैंने खुद किया था। जब मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था, मैं आज भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, मैं ऑलमोस्ट रोज मुरली सेशंस उनके सुनती हूँ। सबसे पहले मैंने उनका राज योगा मेडिटेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने मुरली सेशंस सुनने शुरू किए। तो मेरा भी
एग्जैक्टली सेम सवाल था मेरे मेंटोर को, मेरे टीचर को जो मुझे वहाँ पढ़ा रहे थे, कि इसके लिए प्याज तक छोड़ना ज़रूरी है। अब अभी तक आज की डेट में मैं चाय छोड़ चुकी हूँ, ड्रिंक्स मैं कभी करती नहीं थी, नॉनवेज छोड़ चुकी हूँ, एग्स खाना मुझे बहुत पसंद था, मैं एग्स भी छोड़ चुकी हूँ एंड आई फील रियली गुड। रात को 6:30 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ, सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ। तो ये साइकिल जो है, ये ऐसा नहीं है कि जब मैंने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया था तभी से मैं फॉलो कर रही हूँ, नहीं। तो मेरे टीचर ने मुझे क्या बोला, उन्होंने मुझे बोला, अर्पिता दीदी, वहाँ पे हम सब एक दूसरे को दीदी और भैया बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि अर्पिता दीदी, प्याज छोड़ना, मैरिटल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारी सेक्सुअल लाइफ होती है, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने स्पाउस के प्रति भी, राइट, वो उसके बारे में सोचना, या फिर कपड़े हमें कैसे पहनने हैं वो सोचना, हमारी जो इनकम आ रही है उसका हमें कितना % डोनेट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ये सब सोचना, ये सब सोचना बहुत सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं। कभी उन्होंने मुझे खुद कहा, कभी भी इन सब चीज़ों को सोच के हमें अपना पाथ डिसाइड नहीं करना चाहिए, हमें बस अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहना चाहिए। ये तो अपने आप पाथ में स्टॉपेजेस होते हैं जो गुजर जो गुजर भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो उनका मतलब ये था कि आप बस रोज मेडिटेशन करो, रोज मुरली सुनो, अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दो, और इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दो कि आप कब प्याज खा रहे हो, कब लहसुन खा रहे हो, आप पार्टीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पार्टीज भी करते रहो, प्याज लहसुन भी खाते रहो, अपनी प्रैक्टिसेस भी करते रहो, और धीरे 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 अपने आप सब अलाइन होगा, और सच में सब अपने आप अलाइन होता चला जा रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, दिव्या के साथ साथ, कि हमारा मेन फोकस हमारे कनेक्शन पे होना चाहिए, कनेक्शन विद द डिवाइन। डू योर मेडिटेशन, टॉक टू डिवाइन एज आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, बहुत सारे लोग इन बातों पे हंसते हैं, पर रियल कनेक्शन यही होते हैं। मूर्ति के आगे सिर्फ दिया बाती करना और शंख बजाना और आरती करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इन पे अटक गए तो हम कभी भी रियल स्पिरिचुअलिटी को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। भक्ति मार्ग इंपॉर्टेंट है, भक्ति मार्ग से हमारे अंदर बहुत प्योरिटी आती है, हमें डायरेक्शन मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें भक्ति मार्ग से भी ऊपर उठना होता है। ठीक है, तो आप अपना कनेक्शन बनाएं डिवाइन से, उनसे बातें करिए, उनको लेटर्स लिखिए, मैं लिखती हूँ, अगर मुझे कभी किसी पे गुस्सा आता है तो मैं लेटर्स लिख के उनको जला देती हूँ, और ये भी मैंने ब्रह्म कुमारीज में सीखा है। तो आपके मन में जो भी है, किसी के प्रति कोई द्वेष है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, आपने किसी को बहुत हर्ट किया है, आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उसको एक लेटर में लिखिए डियर बाबा दिस, या डियर कृष्णा, डियर जीसस, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, लिखिए। अपने मन की एक एक गंदी से गंदी बात लिख डालिए उसमें प्लीज। और बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो आपको जज कर रहा है, कोई फादर अपने बच्चे को जज नहीं करता है, कोई भी नहीं। प्लीज इन सब बातों से ऊपर उठिए। और अगर आपको लगता भी है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, मुझे डर लगता है, तो मैंने बहुत गंदा कर दिया, तो आपके ना कह देने से उनको पता नहीं है क्या, उनको तो पता है ना, पर आपके कह देने से आप उस पर वर्कआउट कर ले जाओगे, ये डिफरेंस होता है। जैसे ही आप किसी चीज को अपने सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाते हो, या कॉन्शियस माइंड से विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हो, 90% तो वहीं के वहीं हील हो जाती है। सो मेक योर कनेक्शन विद हिम, बाकी सारी चीजें आप एज इट इज चलने दीजिए जैसी वो चल रही हैं। प्लीज समझिए, जानिए इस चीज को कि अभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, एक्सपेक्टेशंस हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, धीरे 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 आगे बढ़ना है। जिन चीज़ों के बारे में आप इतना सोच रहे हो वो चीज़ें बस एक बाय प्रोडक्ट होंगी, अपने आप कैसे आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी, क्योंकि आपकी अपनी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिव्या, मैं आपको स्पेसिफिकली कह रही हूँ, आपको ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करना है, आप करिए, बिल्कुल कुछ मत सोचिए। और जितने खुले दिल से आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, उतने ही खुले दिल से आप अपने टीचर्स से वहाँ पे बात करिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको और टाइम चाहिए, अभी आप चीज़ें नहीं छोड़ सकती, तो आप आराम से रोज़ मुरली सुनिए, रोज़ मेडिटेशन करिए, रोज़ अमृत वेला करिए, एक दो अपनी जो प्रैक्टिसेस आपको बहुत पसंद है वो करिए, कनेक्शन बना के रखिए, और फिर देखिए धीरे धीरे क्या होता है। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि इस बात पे तो मैं चली हूँ बिल्कुल अच्छे से पिछले 2 साल में, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, चीज़ें अपने आप होती हैं। और ऐसा नहीं है कि यू नो डेली लाइफ के चलते चलते चीज़ें अपने आप होंगी, कभी कभी पता है ऐसा भी होता है कि आपके ना सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे मोड़ दिए जाते हैं
कि उन चीज़ों को आप परमानेंटली खुद ही छोड़ दो जो आपके लिए नहीं थी। तो आप इतने सारे छोटे मेरेकल्स देखना शुरू करोगे ना अपनी लाइफ में, जब आप एक कनेक्ट बना लोगे उनके साथ, कि आपको बड़ा ही मजा आने लगेगा स्पिरिचुअलिटी में, और समझ में आएगा कि स्पिरिचुअलिटी को जो मैं समझ रही थी जब मैंने स्टार्ट किया था वो एक्चुअली वैसे है ही नहीं। दिस इज वेरी डिफरेंट एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। वो एक टैगलाइन है ना आईफोन की, इफ यू डोंट हैव एन आईफोन यू डोंट हैव एन आईफोन, करेक्ट। जब आईफोन नया नया आया था तो शुरुआती साल में ये वाली लाइन हम बहुत सुनते थे। बस यही है, इफ यू हैव नॉट टेस्टेड स्पिरिचुअलिटी यू हैव नॉट टेस्टेड स्पिरिचुअलिटी। योर भक्ति मार्ग इज नॉट द रियल स्पिरिचुअलिटी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू भक्ति मार्ग, मैं खुद दिया बाती करती हूँ, लेकिन अभी मेरे को पता है कि उससे ऊपर है और हम लोग बहुत पावरफुल हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो दिव्या, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। 4 चीज़ें, पहली अपनी टेंडेंसी पता कर लेना, दूसरी वर्थ ट्राइंग फॉर की लिस्ट निकाल लेना, तीसरी 1st से 12th स्टैंडर्ड में हम जा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक्सपेक्टेशन खुद से कम होनी चाहिए। ऐसा प्लीज़ मत कर लीजिएगा कि हम 1st स्टैंडर्ड में हैं और हम चाह रहे हैं कि हमें डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन 11th स्टैंडर्ड का अभी से आ जाए, नहीं। तो खुद से बहुत प्यार कीजिए, कीप इट स्लो, कीप योर अवेयरनेस अप ऑल द टाइम कि आप किस वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं। ये भी प्रैक्टिस करने से आता है, प्रोबेबली मैं इस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगी। बट सिर्फ यही 2-3 चीज़ों का ख्याल रख लेने से कुछ ही महीनों में आप देखोगे दैट यू फील रियली ग्रेट एंड रियली बेटर। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन तो मुझसे पूछेगा, मैं इस सीरीज में, Q&A सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस लेके ज़रूर आऊँगी। जितना मैंने सीखा है मैं उतना शेयर कर सकती हूँ, अभी मैंने भी खुद शुरुआत ही की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।